हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और इसमें हमने पर्वत वाला टॉपिक जो है ख़त्म कर लिया है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था बट ख़त्म कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पठार के बारे में कि ये पठार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? प्लेट्यू। ओके, चलिए देखते हैं कि ये पठार आखिर दिखता कैसा है। तो आपने देखा होगा जो पठार होता है ना, वो ज़मीन से उठा होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है तो ज़मीन से उठा हुआ भाग होगा, बट इसका जो ऊपर की भूमि होती है, जो ऊपर का एरिया होता है, वो कैसा होता है? सपाट होता है। कैसा होता है? सपाट होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पठार। ठीक है, इसकी चोटी नहीं होती है, तो जिसकी चोटी होगी उसको हम पर्वत बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। जिसकी चोटी नहीं होगी, सपाट भूमि होती है उसकी, उसको क्या बोलेंगे हम? पठार। ओके, इसमें क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों से ये अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग जो होता है ना, वो मेज के समान सपाट होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ओके, कि ऊपरी भाग जो होता है वो मेज, जैसा आपने टेबल देखा है ना, तो उसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेबल लैंड भी कहा जाता है। ओके, आराम आराम से बनाओ। इसको भी बनाओ वापस से। इसको क्या कहा जाता है? टेबल लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पठार जो होता है ना, एक या उसके अधिक किनारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही किनारा, जैसे माउंटेन में यहाँ से एक किनारा, यहाँ से दो किनारा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पठार में बहुत सारे किनारे एक हो सकते हैं और जिनके ढाल जो होते हैं वो खड़े खड़े होते हैं। ठीक है, पठारों की ऊंचाई जो होती है ना, वो 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। और पर्वतों की तरह जो होते हैं पठार भी नए और पुराने होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पर्वत के बारे में, तो पर्वत भी नए पुराने होते हैं। इस प्रकार से ये भी नए और पुराने होते हैं। ठीक है, तो भारत में जो दक्कन पठार है, भारत में जो डेक्कन पठार है ना, वो पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, और केन्या, तांजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये सारे इस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? पुराने पठारों में से ये एक है। ठीक है, देखो इसके बाद तिब्बत का पठार की बात करें हम लोग, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है ना, समुद्र तल से कितना है? 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, कौन सा पठार? तिब्बत पठार की जो ऊंचाई है वो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। ठीक है, अगर हम पठार की उपयोगिता की बात करें, तो जो पठार होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि विश्व के बहुत सारे जो खनन क्षेत्र जो होते हैं ना, वो पठारी भागों में ही स्थित होते हैं, है ना, जहाँ से मिनरल्स वगैरह को निकाला जाता है, ये सारे पठारी भागों में ही स्थित होते हैं। ठीक है, अफ्रीका का जो पठार है, इसमें सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं वो। ठीक है, कहाँ का पठार? अफ्रीका का पठार किसके लिए फेमस है? सोना और हीरो की खुदाई के लिए फेमस है। मतलब जब ये पठार को ये लोग तोड़ते होंगे, इसको जब खुदाई करते हैं, तो इसमें से सोना और हीरा निकलता है। उसी प्रकार से अगर हम भारत में जो छोटा नागपुर है ना, ठीक है, छोटा नागपुर के जो पठार है, इसमें लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, बहुत सारी नदियाँ जो हैं वहाँ से गिरती होंगी। ठीक है, जैसे हिमाचल में, हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं,
रिवर्स हैं, बट वो सारे रिवर्स जमे हुए हैं, है ना। तो पठारी क्षेत्र में भी बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ नदियों की ऊंचाई, नदियाँ जो होती हैं ऊंचाई से गिरती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको डेक्कन प्लेटू की बात बताऊँ, डेक्कन प्लेटू कहाँ पर है, साउथ साइड में है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर जो यहाँ पे जो भी पठार है ना, तो पठार से नदियाँ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। भारत में जो छोटा नागपुर पठार है, पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, झरना, वाटरफॉल, ठीक है। तो ये जो होते हैं इतने ऊंचाई पे होते हैं ना, जब यहाँ से पानी गिरता है तो ऐसा लग रहा है कि वाटरफॉल गिर रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको बहुत सारा, महाराष्ट्र और पुणे का जो हाईवे है वहाँ पर आपको जलप्रपात देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेक्कन प्लेटू जो है वो हमारा साउथ साइड में है ना। तो साउथ में हमारे बहुत सारे क्या है, डेक्कन प्लेटू है, तो यहाँ से भी बहुत सारे जलप्रपात है। जैसे कि कर्नाटका में जोग नाम का एक जलप्रपात है, ठीक है। इसी प्रकार छोटा नागपुर में हुंडरू नाम का एक जलप्रपात है, ठीक है। तो इस प्रकार के जलप्रपातों का ये उदाहरण है, मतलब कि वाटरफॉल का उदाहरण है ये, ठीक है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है। जो लावा पठार होते हैं ना, उसमें मतलब जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी आपको पता ही है कि वो उपजाऊ होती है और खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है ना। बहुत सारे पठार ऐसे होते हैं जहाँ पर रमणीय स्थल होते हैं, है ना। रमण करने के लिए, मतलब भ्रमण करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, और पर्यटकों के लिए ये काफ़ी आकर्षित होते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पसंद करते हैं प्लेटू वाले स्थान पे जाना, मतलब कि पठार वाले स्थान पर जाकर घूमना, है ना। तो आई होप आपको पठार वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो पठार होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से हमको बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, मतलब कि खनिज तत्व पाए जाते हैं। और जितने भी माइनिंग का काम होता है, मतलब खनन का काम होता है, वो प्लेटू वाले एरिया में ही होता है, ठीक है। जो पठार है वहाँ उसमें से बहुत सारे वाटरफॉल का निर्माण होता है ना। इसमें से अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर जो हमारा प्लेटू है, छोटा नागपुर, उसमें हुंडरू नाम का एक वाटरफॉल है। अगर हम बात करें कर्नाटका, तो वहाँ पे जॉग फॉल नाम का एक वाटरफॉल है। तो ये सारे जो है वाटरफॉल के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ठीक है। इसके बाद जो लावा प्लेटू होता है, जिसका निर्माण लावा से होता है, उसकी सॉइल जो होती है ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक कलर की सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डेक्कन प्लेटू है ना, वो थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी है, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसका मिट्टी कैसा है, काली। तो महाराष्ट्र की भी मिट्टी कैसी होती है, काली कलर की होती है, और जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उसमें कॉटन वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।